दिल्ली एनसीआर में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट है। दिल्ली और यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार में भी अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। मानसून जिस तरीके से एक्टिव है, लगातार मानसून की वजह से लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिली है और कल से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। परसों भी जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिली थी, दिल्ली एनसीआर के कई इलाके जो हैं वो पानी से लबालब नजर आए। तो वहीं भारत के कई हिस्सों में इस वक्त जो है बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें, जम्मू को लेकर बात करें, उत्तराखंड, बिहार को लेकर बात करें तो लगातार बारिश का दौर जो है यहाँ पर जारी है और बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लगातार स्थानीय प्रशासन जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है और स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग सावधानी बरतें। तो इस बीच हमारे 5 सहयोगी 5 अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं और उनसे अपडेट लेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में इस वक्त क्या स्थिति मानसून की वजह से नजर आ रही है। हमारे साथ मनीष मेहता रांची से जुड़े हैं और जयपुर से प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़े हैं, कामेश्वर हिमाचल से, अक्षय भुवनेश्वर से, सौरभ ठाकुर इटावा से। और सबसे पहले कामेश्वर में आपका रुख करूंगा, बात हिमाचल प्रदेश को लेकर करेंगे क्योंकि अगर हिमाचल को लेकर बात की जाए सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कोई अगर नजर आया इस मानसून में तो वो हिमाचल प्रदेश ही नजर आया। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद से अभी तक अगर देखते हैं लगातार जिस तरीके से मूसलाधार वर्षा और इस मूसलाधार वर्षा ने अभी तक यानी 20 जून से लेकर 31 जुलाई तक 170 की लोगों की जानी गई है। वहीं 1599 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है और ये आंकड़ा भी और अधिक बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है। वहीं आज IMD ने खासकर आज भी 5 जिला के लिए यानी कि कांगड़ा, सिरमौर जिला, शिमला, कुल्लू, इन जिला में भारी वर्षा का येलो जारी किया गया है और सुबह से भी देखा जा रहा है कुछ एक क्षेत्र में लगातार वर्षा जारी है, रात्रि के समय भी बारिश जारी है। और सबसे बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश में जब वर्षा होती है यानी कि वर्षा थम भी जाती है उसके बाद भी जो लैंडस्लाइड है उसका क्रम लगातार जारी रहता है क्योंकि धरती में नमी अधिक हो जाती है जिसके चलते जो पहाड़ खिसकते रहते हैं। अगर हम तीनों ही नेशनल हाईवे की बात करें तो जगह जगह पर रोजाना लैंडस्लाइड होते हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार उन सड़क मार्गों को बहाल तो कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना तो कहीं अब जो जिस तरीके से पहले लगातार जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से लगातार जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आ रहे थे उनकी संख्या में कहीं ना तो कहीं कमी देखने को जरूर मिली है। वही हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें लगभग 300 से अधिक जो सड़क मार्ग है वो अभी ठप पड़े हैं। इसके अलावा जो 250 के करीब जो बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े जिसके चलते लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 जून को जो बादल फटे थे खासकर सिराज विधानसभा क्षेत्र में जिसमें जंजैहली, सिराज समेत अन्य क्षेत्र प्रभावित हुए, कुछ सड़क मार्ग ऐसे हैं जो अभी तक बहाल नहीं हो पाए जिसके चलते खासकर किसानों और बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने फल सब्जियां खासकर हिमाचल प्रदेश तो किसान यानी कि 70% से अधिक है, ऐसे में लगभग किसानों को यह समस्या सता रही कि अपने जो फल है, जो सेब यहाँ पर उत्पादन अत्यधिक होता है, उन्हें मंडियों तक कैसे पहुंचाया जा सके। जगह जगह सड़क मार्ग अवरुद्ध है। यदि कि अगर वैकल्पिक मार्गों की भी बात करें तो उन क्षेत्रों में भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन जो सिराज विधानसभा क्षेत्र में ऐसी सड़कें हैं जिन्हें अभी तक बहाल नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने सभी जगह मशीनरी लगाई है, 50 से अधिक जंजैहली और सिराज विधानसभा क्षेत्र में ही मशीनें लगाई। वहीं जो स्थानीय लोग और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा जिस तरीके का जो कार्य है बहुत ही धीमी गति से बिल्कुल कामेश्वर, जिस तरीके से आप ये अपडेट्स दे रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर बात हिमाचल प्रदेश को लेकर करें बड़ी स्थितियां विपरीत वहां नजर आती हैं। मनीष, आपका रुख करूंगा मैं, झारखंड को लेकर बात करें तो कई तस्वीरें झारखंड से भी निकलकर सामने आई मनीष, जहां पर स्थितियां मानसून की वजह से विपरीत नजर आई, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है मनीष? बिल्कुल अभिषेक, देखिए राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, मौसम विभाग का साफ मानना है। और इस दौरान संथाल परगना जो कि जिसमें हम कह सकते हैं कि दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, इस तरह के जो जिले हैं वहां के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और उसमें साफ कहा गया मौसम विभाग की तरफ से कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। इसके चलते 1 और 2 अगस्त यानी आज और कल को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ जो आसपास के जिले हैं जैसे गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा,
हजारीबाग, ये वो 4 जिले हैं जिनमें भी बारिश का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कहा जाए, मौसम विभाग का जी मानना है कि बारिश होने के दरमियान हल्की हल्की तेज हवाएं भी चलेंगी, साथ ही कुछ स्थानों पर थंडरिंग, जो वज्रपात भी जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकती है, और इसको लेकर के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। क्योंकि आप देखिए, झारखंड में कई जगहों पर से ये खबरें आई कि वज्रपात के कारण लोगों की मौतें हुई है, चाहे वो पशुधन हो या फिर आदमी हो। तो इस वजह से वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, और लोगों से जिला प्रशासन ने ये कहा है कि जब बारिश हो तब उस वक्त सावधानी बरते और खुले स्थानों पर ना रहे। जी जी प्रशांत, अगर बात यहाँ इस बीच राजस्थान को लेकर की जाए तो राजस्थान में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है लगातार एक्टिव मानसून के बीच? जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदेश के हाल बने थे वो तस्वीरें हम सभी ने देखी, मगर कहे कि अब राजधानी जयपुर में पिछले 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। कहे कि इस समय भी पूरे आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर सहित प्रदेश की 11 जिलों में आज भी जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और जिस तरीके से कल पूरे दिन जो कहे कभी धीरे कभी तेज मानसून का जो दौर जारी था, उसको देखते हुए लगातार जो है सड़कों पर जलभराव भी देखने को मिला। उससे पहले हमने तस्वीरें वो भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो है जब ये मूसलाधार का जब मौसम बना और तेज बारिश, कहे कि महज 1 से 1.5 घंटे तक तेज बारिश जो है राजधानी जयपुर में देखने को मिली, तो जयपुर किस तरीके से जलपुर बनता नजर आया। हालांकि जो है बड़े बड़ी बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस बार हम मानसून के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मगर जब ये जलभराव होता नजर आया, जो सड़कें हैं वो पानी से भरती हुई नजर आई, तो आनन फानन में जो है नगर निगम के कर्मचारी और उनके साथ अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और जो सड़कों पर बहता पानी था उनको जो है जेसीबी के द्वारा उन नालों का कचरा साफ करने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि जो सड़कों पर तेज बहाव से पानी बह रहा है उसका जो है बहाव कम हो सके। वहीं अगर मैं बात करूं अन्य दूसरे जिलों की, तो कहे कि वहां पर भी स्थिति कुछ इसी प्रकार है। कोटा हो, अजमेर हो, टोंक हो, सवाई माधोपुर हो, ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर लगातार जारी है। मगर कहे कि राजधानी जयपुर में जब ये बारिश का दौर शुरू हुआ तो एक व्यक्ति, एक ये कह लिया जाए कि एक बच्चा जो गांव से आरएएस की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, वो जब उस जलभराव के बीच में अपने जहां वो रहता था वहां जाने का प्रयास कर रहा था, तो कहे कि पोल में करंट के चलते उसकी मौत भी हो गई। तो सीधी सी बात है कि इस तमाम बातों से ये साफ होता है कि किस तरीके से प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। और बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से आपने ये अपडेट्स दी हैं कि प्रशासन की लापरवाही जो है वो भी लगातार निकलकर सामने आ रही है इस मानसून के बीच। इस बीच अक्षय, मैं आपका रुख करूंगा, बात ओडिशा को लेकर करें। अक्षय, तो क्या स्थितियां इस वक्त ओडिशा में देखने को मिल रही हैं? देखिए, बारिश लगातार होने की वजह से कई जिले जलमग्न है। जैसे आपको बता दें कि जाजपुर और बालेश्वर जैसे जिले में जल भराव होने के वजह से कई जो ब्लॉक हैं वो ब्लॉक भी कहीं ना कहीं उनके जो गांव हैं, गांव से संपर्क टूट चुका है। और जो प्रशासन है, प्रशासन वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जाजपुर जिले की बात करें तो जाजपुर ब्लॉक और दशरथपुर ब्लॉक में, ये दोनों ब्लॉक में कहीं ना कहीं बाढ़ के पानी अब तक हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मुश्किलात की सामना करना पड़ रहा है। और आपको बालेश्वर की बात बता दें तो बालेश्वर में लगभग 4 जो ब्लॉक है, बाढ़ में प्रभावित हैं। उसमें आपको बता दें कि जलेश्वर, भोगराई, बालियापाड़ और बस्ता इलाके में जल भराव होने की वजह से कई गांव से संपर्क टूट चुका है। लगभग जो खेती है, खेती में जल भराव होने की वजह से जो किसान की खेती था, कहीं ना कहीं खेत भी प्रभावित हुआ है और जो फसल था वो फसल भी उजड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस जिले में बाढ़ के वजह से लोग वही प्रभावित हैं। लोगों को 5,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, शेल्टर होम में रखा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं और 2-3 दिन के बाद शायद जो जलभराव है उसकी स्थिति कम होने के बाद जो लोग हैं, लोग धीरे धीरे घर लौटने की जो कोशिश है सरकार की,
सरकार कर रही है, लेकिन अभी बिल्कुल। तक लोगों को बिल्कुल, मतलब अक्षय ये माना जाए कि उड़ीसा में भी स्थितियां जो है वो मानसून की वजह से विपरीत नजर आ रही हैं। मानसून ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। सौरभ, आपका रुख करूंगा मैं, इटावा को लेकर बात करें। सौरभ, क्या तस्वीरें इस वक्त इटावा में आप देख पा रहे हैं? क्या स्थितियां इटावा में बनी हुई हैं? जी अभिषेक जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, राजस्थान के कोटा बैराज डैम से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जो है ना, चंबल नदी एकदम उफान पर आ गई है, जिससे जो उससे सटे जो गांव हैं, उससे सटे जो क्षेत्र हैं, उनमें जो है ना जल भराव हो गया और जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि इससे पहले भी 2022 में भी यही स्थिति पैदा हुई थी और 2022 में भी लोगों के घर डूब गए थे। कई इटावा के करीब, जनपद के करीब 12 गांव जो है ना वो प्रभावित हैं और पूरी तरीके से वो डूब चुके हैं, टापू बन चुके हैं। उनका जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है और जो लोग गांव में फंसे थे उनको निकाल करके बाहर शिफ्ट, ऊंची जो सुरक्षित जगह है वहां शिफ्ट करा दिया गया है। ग्रामीणों में इस समय एक मगरमच्छ से बचने का जो है ना वो बहुत बड़ा ज्यादा खौफ पैदा हुआ है, क्योंकि बीते 2 साल में जो मगरमच्छों की चंबल में जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई है और मगरमच्छों से पानी के जरिए वो जो मगरमच्छ है नदी से वो गांव में भी आ सकते हैं। और लोग पहले क्या था कि पानी भर जाया करता था तो नाव से, जैसे कि घर में कुछ ऐसा जरूरी सामान था तो वे निश्चिंत होकर जा सकते थे और अपने घर के जरूरी सामान को लाके बाहर शिफ्ट कर सकते। लेकिन इस बार जो है ना कि मगरमच्छ की डर की वजह से जो लोग हैं वो गाँव में अंदर पानी में नाव में जाने से भी डर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लगातार मतलब स्थितियां जो है इटावा में भी विपरीत बनी नजर आ रही हैं। कामेश्वर, अगर बात यहां पर हिमाचल प्रदेश को लेकर करें, जिस तरीके से अभी आप जानकारियां भी दे रहे थे, हिमाचल प्रदेश में स्थिति विपरीत है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन किस तरीके से सजग है और किस तरीके से लोगों तक राहत जो है वो पहुंचा रहा है? जी, अगर देखा जाए प्रशासन लगातार लोगों को यही एडवाइजरी जारी कर रहा है कि नदी किनारे से दूरी बना के रखें, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश है मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे में खासकर जो झाखड़ी, करछम और कोल डैम का जलस्तर भी अत्यधिक हो चुका है। डैम में पानी अत्यधिक हो चुका है। सुबह के समय खासकर जो सभी डैम है वो वहां से पानी छोड़ते हैं, जिससे 2-4 मीटर से अधिक जो पानी है नदी किनारे बढ़ जाता है, जिसके चलते खासकर कोल डैम का जो प्रभाव है वो रोपड़ से होते हुए पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो डैम प्रबंधक है उन्होंने भी यह सूचना सभी लोगों को जानकारी देते हुए कहा है कि वह नदी नालों से दूरी बना रखे। इसके अलावा जिस तरीके से जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक हुआ है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र है, चाहे खड़ा पत्थर की बात करें या कुछ अलग बात करें, जो भट्टा गोफर है, उन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड अत्यधिक होता है। प्रशासन ने पहले ही वहां पर साइन बोर्ड भी लगाए हैं ताकि उन क्षेत्रों में न जाए, क्योंकि लैंडस्लाइड जिन क्षेत्रों में कुछ पहाड़ी ऐसे और खासकर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, लगभग शिमला से चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे को लगभग 8 वर्षों से लगातार कार्य हो रहा है। तो कच्ची मोड़ है या कुछ धर्मपुर है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्टिकल कटिंग एनएचआई के थ्रू की गई है। ऐसे में वहां पर लगातार हर साल देखा जाता है बरसात के दौरान कि वहां पर लैंडस्लाइड होता है, बड़े बड़े पत्थर बिल्कुल, गिरते हैं। मतलब कामेश्वर, स्थितियां विपरीत बनी है लेकिन स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों की सहायता कर रहा है।